कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या पर विरोध थम नहीं रहा है। न्याय की मांग को लेकर लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। आज फिर हजारों लोग रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एकजुट हुए। डॉक्टर की हत्या के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, डॉक्टर्स की नाराजगी जो है वो फिलहाल खत्म नहीं हो रही है, आज भी प्रदर्शन हो रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं अभी राजा बाजार में खड़ा हूँ। कोलकाता का राजा बाजार एरिया। इस जगह में एक तरफ जब डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट जारी है। राजा बाजार का एकदम मेन रोड पे रिक्लेम द नाइट ये प्रोटेस्ट में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सब लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग मिलकर आज प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं और उनकी तरफ से एक ही नारा दिया जा रहा है कि वी वांट जस्टिस। एक बार बात करेंगे, मेरे साथ एक छोटे बच्चे हैं। क्या डिमांड है तुम्हारा? क्या किसी लिए ये प्रोटेस्ट पे आए हो? जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट में किस लिए आए हो? करेंगे तो दादा, आज आप लोगों का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है? क्या डिमांड है आप लोग? डिमांड यही है कि जो लड़की के साथ ऐसा हुआ है उसको इंसाफ देना पड़े। जो उसका बलात्कार किया उसको फांसी देने पड़ेगा। जो ममता दीदी जो 10 लाख रुपया दे के मैटर सॉर्ट आउट करने मांगी, वो नहीं होना चाहिए। जो फांसी दी है, जो रेप किया है, उन लोगों सबको फांसी देना चाहिए। वो भी बीच रोड पे फांसी देना चाहिए उन लोगों को। एकदम ही जस्टिस का डिमांड है और जो गुनहगार है उनको फांसी देना चाहिए, ये डिमांड रखा जा रहा है। मैडम, आज ये जो प्रोटेस्ट आप लोगों की तरफ से रात में दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या डिमांड रख रहे हैं? फांसी। फांसी? हाँ, है ना। क्या डिमांड है? उसको कातिल का फांसी होना चाहिए और सबसे ज्यादा फांसी से भी सजा उसको होना चाहिए, क्योंकि बहुत जुल्म कर रहे हैं औरतों के ऊपर। इतना जुल्म अच्छा नहीं है। फांसी भी कम है उसके लिए। ऐसा फांसी होना चाहिए जो अगला जो करने के बारे में सोचे कि अगले को फांसी मिला तो मेरे साथ देखा क्या हो रहा है। ऐसा वैसा फांसी नहीं होना चाहिए। एक आदमी बोले, एक आदमी। सर गुस्से देख रहे हैं, जो गुस्सा भरे हुए हैं लोगों के मन में, वो दिखाई दे रहा है। आप देख ही सकते हैं कि ठीक मेरा पीछे पहले तो तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो रास्ते के ऊपर पेंटिंग किया गया है। रास्ते में एक तरफ पेंटिंग है, दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके तरफ से भी प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। उनके जो गुस्सा वो साफ है कि जिस तरीके से आप लोगों का इतना जो गुस्सा, आप लोग जो गुस्सा दिखा रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? किस लिए डॉक्टर का बलात्कार क्यों किया? और इसके पीछे यही है, कातिल को हमारे हवाले करो, वरना उसे फांसी से बदतर सजा दो। फांसी उसके लिए कम है। फांसी उसके लिए बहुत कम है। उसको औरत लोग के हवाले कर दिया जाएगा। औरत कैसे किया है? औरत लोग उसको जो इंसाफ करेगी, औरत लोग करेगी। औरत लोग क्या समझता है? काट के बीच रास्ते में रख दिया जाए। बीच रास्ते में उस डॉक्टर को रख दिया जाए कि आते जाते आदमी लोग देखे साफ नजर आ रहा है कि लोगों के मन में जो गुस्सा वो भरे पड़े हैं और लोगों का गुस्सा साफ है, क्योंकि करीब 1 महीने होने लगा है और उसके टाइम पर कल 9 तारीख है और आज ये रात यानी 8 तारीख रात को इस तरीके का घटना घटा था पिछले महीने, और 1 महीने होने लगा है। अभी तक जो जस्टिस वो क्या मिल रहा है, जस्टिस अगर मिल रहा है कि नहीं, क्या डेवलपमेंट आ रहा है, उस बारे में भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका क्या डिमांड रखेंगे? क्या डिमांड है? We want justice, just the justice for that girl. We want that and we need that and we need justice. We demand justice. We demand justice. करीब 1 महीने होने लगा है, तो क्या उम्मीद है सीबीआई कुछ कर पाएगा? होप तो है, करेंगे, कुछ करेंगे। अभया के लिए हम लोग सब we demand justice. बच्चों भी इधर शामिल है, बच्चों के हाथ में दिखाई दे रहा है वी वांट जस्टिस लिखा हुआ है। क्या बोलोगे? क्या डिमांड है तुम्हारा? फांसी। फांसी। बच्चों के मन में भी है कि ये जो गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो बच्चे हैं वो भी आज शामिल हुए हैं, जो बुजुर्ग है वो भी शामिल हुए हैं। यानी जैसे कि 14 तारीख रात को भी दिखा गया था, उसके बाद 4 तारीख को भी दिखा गया था, वैसा ही और एक तस्वीर आज भी दिखाई दे रहा है। आज रात से ही पूरा रात भर ये प्रोटेस्ट चलेगा। पश्चिम बंगाल का 130 जगह पे कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट जारी है और देख ही सकते हैं लगातार जो आम लोग हैं उनके तरफ से यूनिक प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। इधर बहुत सारे लोग भी शामिल हैं, डॉक्टर्स का ड्रेस पहन के भी खड़े हैं। और मैं बात करूंगा, मैडम क्या डिमांड है आपकी?
हमारा ये डिमांड है कि जितने भी दोषी है जिन्होंने डॉक्टर साहिबा को मतलब उनका रेप किया है, हमारे ये मतलब रिक्वेस्ट है कि उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। करीब 1 महीने होने लगा है, कल 9 तारीख है, फिर से 9 तारीख, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं? जी हमारा तो ये कहना है कि उनको बहुत जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। इस कोर्ट में बहुत खींचा जा रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि बहुत जल्दी डॉक्टर दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ डेट के ऊपर डेट मिल रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। उन्हें 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ अभी तक नहीं मिला। ये बहुत ही गलत बात है, उन्हें बहुत जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई है, क्या उम्मीद रखेंगे? यही उम्मीद करते हैं जो दोषी है उनको पनिशमेंट मिले। जिस तरह से जो प्रमाण छुपाने की कोशिश की जा रही है वो ना हो, और क्यों छुपा रहे हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है। इस तरह का जघन्य एक अपराध कोई किया तो वो जो दोषी है उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। सीएम के भी घर पे लड़कियां होंगी, पुलिस वालों के भी घर पे लड़कियां होंगी, जो भी ये छुपा रहे उनके भी घर पे लड़कियां होगी। तो एक लड़की के साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ, फिर उसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यही उम्मीद है हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, आवाम का सुप्रीम कोर्ट के राय के ऊपर ध्यान रहेगा कि वो जो निर्यातित है उनको इंसाफ मिले। प्रशासन की तरफ से पहले दिन से जिस तरीके का काम किया गया है उसको लेकर क्या बोलेंगे? बहुत शर्मनाक है कि बार बार जो दोषियों को छुपाने का, उनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा 1% प्रोटेक्शन अगर लड़कियों को देने लगे तो इस तरह का केस कलकत्ता या बंगाल में ना हो। तो इतना मेहनत तो वो लड़कियों को बचाने के लिए नहीं करते। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़की रात में अकेले के बाहर जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकता है? हम बाहर जाते तो हम तो किसी का रेप नहीं करते। लड़कों से प्रॉब्लम है तो आप सब लड़कों को मना कर दीजिए बाहर जाने के लिए। वो करने का हिम्मत नहीं है क्योंकि उनका वोट बैंक होता है। तो हमारा यही कहना है कि प्रशासन जिस तरह से छुपाने जा रहा है, इवन हमारे जो डीसी नॉर्थ थे वो पैसा देने गए थे निर्यातिता का घर में, पैसा ऑफर किए कि आप पैसा ले लो और इस केस के बारे में ज्यादा नहीं बोलो। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकता है? हाँ, और नाइट ड्यूटी क्यों कर दिया जाता है लड़कियों को? तो ये कैसा बात है कि हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी का बात करते हैं, इक्वल समाज बनाने का, क्राइम आप नहीं रोक पा रहे, लड़कियों को घर पे बंद कर रहे हैं। ये जो पहले दिन से जो हुआ था करीब 1 महीने होने लगा है, तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है सीबीआई कुछ कर पाएगा इस बारे में? सीबीआई और हमारा जो गवर्नमेंट है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। सीबीआई का भी इतने दिनों हो गए हैं, उन्होंने भी अभी तक का क्या तदंत किया है, क्या उन लोग के हाथ में लगा है, वो सामने नहीं ला रहे हैं। तो मुझे भी वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क ही दिख रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि हमें ये है कि हमारा जो जनता है हमारे साथ है, और हम ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हम लोग एक होकर इसके खिलाफ आगे भी लड़ेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो। क्या बोलेंगे इस तरीके का जो प्रोटेस्ट लगातार 3 दिन रिक्लेम द नाइट, अगले दिन की फिर से प्लानिंग होगा, ऐसा होगा फिर से? जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे, और हम लोग को जस्टिस चाहिए और हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा। तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे हाथ में तो दिखाई दे रहा है वी वांट जस्टिस का प्लेकार्ड, क्या बोलोगे? तुम क्या चाहते हो? वी वांट जस्टिस, इंसाफ चाहिए हम लोग को, इंसाफ, वी वांट जस्टिस। तुम क्या चलिए रैनिक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ चाहिए।